हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। कुछ ऐसा टॉपिक जलता हुआ उबलता हुआ जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं कि एफडी बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है या शेयर्स बेटर है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। कैसे खत्म होगा उस चीज को आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगेंगे। आपको पता है, आज से 10 साल पहले नोकिया टॉप ब्रांड हुआ करता था। हम नोकिया पे बात करते थे, नोकिया 5110, नोकिया 3315, न जाने कितने कितने टेलीफोन, कौन सा रिंगटोन। बट नोकिया आज के डेट में कोई जानता नहीं। सैमसंग ने कैप्चर कर लिया, सैमसंग को भी रेडमी ने कैप्चर कर लिया। डालडा बहुत फेमस हुआ करता था, पर आज डालडा कोई जानता नहीं। आज सब सनफ्लावर और पता नहीं कौन कौन से फ्लावर की बात करते हैं। सो दोस्तों, ऐसे ही हमें भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। हमारे दादा ने, बाबा ने एफडी किया था। बेचारे कम पढ़े लिखे होते थे, बैंक जानते थे, बैंक में जाके पैसा दे दिया। बैंक वाले को भी कुछ नहीं सूझा, उसने एफडी कर दिया। तो एफडी हमारे बाप दादाओं ने किया, हमारे पिताजी ने एफडी किया, और हम भी एफडी अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, शायद हमारे साथ नोकिया वाली स्टोरी होने वाली है। मीन्स आपको ये समझना पड़ेगा, अब गूगल का जमाना हो गया। पहले सुविधाएं नहीं थी। आजकल जो चीज बहुत बड़े लोग, कभी फोन जिनके घर में हुआ करता था, वो फोन आज की डेट में मजाक हो चुका है। कोई आदमी अगर रिक्शा भी चला रहा है ना, तो वो भी फोन लगा के बात कर रहा है। वो भी यूट्यूब पे गूगल देख रहा है, कभी कोई देख रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। दुनिया अपडेट कर रही है अपने आप को, बट हम अभी भी एफडी वाले माइंडसेट में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा का फेवरेट है। हमारे पापा का फेवरेट एसबीआई बैंक है, तो हम भी एसबीआई में एफडी करेंगे। बहुत सेफ है। बट दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो इसलिए अब हमें भी एक स्टेप आगे जाके म्यूचुअल फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैंने एफडी रेट्स में आपको दिखाता हूँ। एफडी रेट्स में एसबीआई एफडी रेट 5.4% मैक्स, एचडीएफसी 5.6% मैक्स, पीएनबी मैक्स 5.25, आईडीएफसी मैक्स 6%। एफडी में जो रेट हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 6%। इट मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपए 10 साल के लिए 6% के हिसाब से अगर आप रखते, तो आज आपको जो पैसा मिलता, वो 1 लाख रुपए को 10 साल रखने के बाद 6% के बाद आपका पैसा होता है 1,79,000। मतलब 1 लाख 10 साल एफडी करने पे हमें 1,80,000 मिलता ओनली। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में मैंने एसबीआई को चूज किया है, क्योंकि एसबीआई एक ट्रस्टेड ब्रांड होता है। एसबीआई ब्लू चिप में लार्ज कैप कंपनियां जो कि काफी बड़ी लेवल पे हैं, जैसे टीसीएस, इतनी बड़ी कंपनी है कि 2-4 देशों के बजट से ज्यादा तो उनका मार्केट कैप है कंपनी का। तो ऐसी कंपनियां में जो इन्वेस्ट करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, एचडीएफसी, रिलायंस, 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ की कंपनियां, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये ब्लू चिप कंपनियां कही जाती हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है एसबीआई, मतलब लार्ज कैप में। रिटर्न कितना देता है? 10 सालों का रिटर्न इसका है 16%। 16% को, और एसबीआई का अगर आप मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप का जो रिटर्न है, ये है एसबीआई मिड कैप। मिड कैप माने मझली कंपनियां, छोटी कंपनियां जो लार्ज कैप से छोटी हैं। तो इसका पिछले 10 सालों का रिटर्न आप देखेंगे, ये देखिए 10 साल, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का रिटर्न कितना आ रहा है? 21%। अब आप आते हैं एसबीआई स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप का अगर आप रिटर्न की बात करेंगे, तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 लाख को अगर मैं 26% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, जो मिड कैप में दिखाया आपको, तो ये आता है लगभग 26% के हिसाब से जो रिटर्न आपका आता है। 1 लाख को अगर आप 10 साल के लिए 26% लगाएंगे तो आपका पैसा बनेगा 10,08,000 रुपए। और यही अगर आपका स्मॉल कैप होता, स्मॉल कैप का जो 10 साल का रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है? 26%। मीन्स अगर आप 1 लाख यहाँ लगाते तो आपका बनता लगभग 10 लाख रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ईयर सी रहा 10 साल, 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, और आपका 26% रेट लिया जो स्मॉल कैप में भी दिखाया, और 10,08,000 बन के आते हैं। अब मैं बात करता हूं शेयर्स की। शेयर्स एक ऐसी जगह है जहां आपका बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी बहुत सारा बन जाएगा। बहुत सारा मतलब कितना बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए मैं दिखाता हूं। मैं टॉप कंपनी की बात कर रहा हूं। फेविकोल हर घर में यूज होता है, आपका बच्चा भी यूज करता है, आप भी यूज करते हैं। कौन कंपनी बनाती है? पिडिलाइट। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज
टॉप कंपनी, केमिकल कंपनी, टॉप कंपनी, अच्छी कंपनी, ब्रांडेड। मैं हमेशा शेयरों की बात करूंगा जो लीडर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो पेनी स्टॉक्स हैं। पिडलाइट हर घर में यूज होता है, 10 साल से भी यूज हो रहा था, अगले 10 साल तक यूज होगा। कोई इसको फेविकोल को रिप्लेस नहीं करने वाला है। 10 सालों का रिटर्न कितना है? 33%। 33% के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाए होते तो 33 के हिसाब से 1 लाख रुपए का आपका बन जाता। कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1 लाख रुपए आपका बन जाता। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 17,31,000, 17.5 लाख बन जाता। 1 लाख 10 सालों में अगर आप पिडिलाइट में लगाते, फेविकोल में, तो 17.5 लाख रुपए बन जाते। यही पैसा अगर आप एशियन पेंट में लगाते, एशियन पेंट टॉप की कंपनी, आपके घर में हर साल एशियन पेंट की बाल्टी लगती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं पेंट कराने की जगह मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर देता लाख रुपए का, तो रिटर्न 10 सालों का रिटर्न 26%। एचडीएफसी टॉप बैंक, कोई नहीं बीट कर सकता। इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है भारत की। भारत का शान है, वर्ल्ड का 13वां सबसे बड़ा बैंक है। सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करूं। 1 मिनट, कोई भी अगर आदमी बिगिनर है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उठा के एचडीएफसी में डाल दो। 10 सालों का सीएजीआर 19%। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, ये क्वीन ऑफ द स्टॉक बोला जाता है। सारे बादशाह, जितने भी क्रेडिट कार्ड, कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाए, हर जगह आपको फाइनेंस कर दूं सर, फ्रिज ले लो, फाइनेंस कर दूं सर। कौन फाइनेंस करता है आपको? बजाज फाइनेंस। हर जगह आपको मिल जाएगा बजाज फाइनेंस। गाड़ी फाइनेंस कर दूं सर, ये फाइनेंस कर दूं, लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो। बजाज फाइनेंस 10 सालों का रिटर्न कितना है भाइयों? 57%। कंपाउंड इंटरेस्ट को जरा कैलकुलेट करके देखेंगे। अपनी सीट बेल्ट पकड़ के रखिएगा आप। अगर 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए बजाज फाइनेंस में डाल दिए होते तो आज ये पैसा इतना बड़ा होता कि आप फेरारी जैगुआर, कितने का है? 90 लाख रुपीज बन गए हैं। 90 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 10 साल पहले जिसने बजाज फाइनेंस में डाला वो 90 लाख बना चुका है। अब इसी चीज को मैं एसआईपी कैलकुलेटर में, अगर आप 1 लाख रुपए न लगाने की जगह आप सिर्फ 10,000 रुपए यहां पर लगाते, 1 लाख रुपए मैं नहीं इन्वेस्ट करता, इसको बनाइए 0। अगर आप इन्हीं स्टॉक्स में 10,000 रुपए मंथली कंट्रीब्यूशन करें 10 सालों के लिए, एफडी में अगर आप 10,000 रुपए 6% के हिसाब से बैंक में अगर आरडी करते, एफडी या आरडी, बैंक की आरडी की बात कर रहा हूं, वहां आपको ब्याज मिलता 6%। 10,000 रुपए 10 सालों के लिए अगर आप 6% से बैंक में आरडी करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो जिंदगी भर आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। 100 रुपए मैं इसमें सेट कर देता हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। अगर आप 10,000 रुपए 10 सालों के लिए बैंक में आरडी कराते हैं तो आपका पैसा बनेगा 10 सालों में 15,81,000 रुपए। 10,000 10 साल इन्वेस्ट करेंगे बैंक में, आरडी कराएंगे तो कितना मिलेगा? 15,81,000। ये बात थोड़ा नोटिस करते रहिएगा, अभी मैं सब इकट्ठा आपको दिखाऊंगा। और यही पैसा 10,000 रुपए 10 साल तक अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं, म्यूचुअल फंड का एवरेज रेट 15% होता है। इंडेक्स फंड में भी डालेंगे टॉप, जिसमें कुछ सोचना ही नहीं, इंडेक्स फंड में तभी 15% एवरेज मिलेगा। तो आपका यही 10,000 रुपए बन जाएगा 24 लाख रुपए। आप देख रहे हैं 24 लैक्स 10,000 रुपए 10 सालों में। और गलती से अगर ये बजाज फाइनेंस में आप डाल दिए होते 57% के रेट से, या चलो दूसरा एशियन पेंट का ले लेता हूं 33%, बजाज फाइनेंस में अगर आप 10,000 रुपए 10 सालों तक डाले होते तो 57 के हिसाब से मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा दूं। 10,000 रुपए की ताकत, 10,000 रुपए अगर 10 साल तक आप बजाज फाइनेंस में डाल देते तो ये होता है 1,89,54,000, लगभग 2 करोड़ रुपए भाइयों। और यही चीज अगर आप पिडिलाइट में डाल दिए होते 33% के हिसाब से, तो 33% पे यही पैसा आपका, जो पिडिलाइट फेविकोल हर घर में यूज होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो यही पैसा आपका बनता। सीट बेल्ट बांध रहिएगा, पता नहीं कितना अमाउंट दिखाने वाला है ये। 59 लाख, 60 लाख रुपए 10,000 रुपए 10 सालों में 60 लाख रुपए बना के दे दिया है। उसके बाद भी हम कहेंगे नहीं हमें एफडी करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। तो कब तक सोचते रहेंगे भाइयों? अगला 10 साल 2022 चल रहा है, अगले कुछ सालों में मार्केट क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। मार्केट 1 लाख टच करेगा,
10 साल नहीं होगा, 3 4 5 सालों में अगला मार्केट आपका भी 60,000 पे सेंसेक्स से 1 लाख हो जाएगा, और हम कहाँ रह जाएंगे हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए आप गोल पहले सेट करिए, पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करना सीखिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है वो मैं आगे सिखाऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से, जिससे वो लोग भी अवेयर हो पाए। थैंक यू, जय हिंद।